Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is November 3rd, 2020. We had a very good session today. It was a major green session. KSE 100 index jumped by 3.50%, 1368.70 points, and it closed on 40,480.88. The volume was around 229.34 million shares का आज काम हुआ. Though it was a green session, मगर volume अगर आप देखिए तो it wasn't as strong as in the red sessions जो इससे पहले हमारे पास आए हैं. हमें इसमें हमें प्लस 350 मिलियन का प्लस वॉल्यूम मिला एक रेड सेशन में. So but still I would say it was a very good session today. और इसको काफ़ी चीज़ों से एट्रीब्यूट किया जा रहा है. आपके यूएस इलेक्शंस हैं और आपका सीपीआई डेटा came as very good today. The CPI data came in around 8.9% as compared to 9.04% in September 2020. Same month last year it was around 11% or something. So CPI data was very good. अब CPI कम CPI data का मतलब है कि कम इन्फ्लेशन और it hints कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ना नहीं चाहिए या एटलीस्ट वो स्टेटस को ही रहे या जो भी है. तो इट्स मोर लाइक अ पॉजिटिव थिंग फॉर स्टॉक मार्केट. इसके अलावा another positive news that came today, which was more like in the end of the session, was the lower cost of electricity for industrial consumers, and it was announced by Prime Minister Pakistan. अब ये है कि despite we had some good news, हम इन्हीं 7 इंडिकेटर्स टेक्निकल इंडिकेटर्स को लेके चलेंगे एंड हम इन्हीं इंडिकेटर्स की लाइट में देखेंगे कि हमें टेक्निकली KSE 100 इंडेक्स की नेक्स्ट आउटलुक क्या नज़र आती है. आप हमारी सीरीज़ ऑफ अगर वीडियोस आप पहले से फॉलो कर रहे हैं तो हम आपको साइडवेज रहने को कह रहे हैं और वी आर सजेस्टिंग टू रिमेन साइडवेज और हम वी आर अ बिट बेरिश ऑन स्टॉक मार्केट और KSE 100 इंडेक्स फॉर नाउ. आज आई डोंट नो एट टाइम्स हमारे आप सबका फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट और I see some of the viewers at times criticize that at times I'm very pessimistic. I need to be optimistic, but I'm just being realistic. I'm just being realistic and I'm just being cautious or I'm a bit on a conservative side. आप कह सकते हैं so that we remain cautious. हम किसी किस्म के ट्रैप में ना फंस जाएं. That's why. और मैं अगर आपसे कहूँ कि I really don't want to be the one कि जो आपको बुरी न्यूज़ दे या आपके वो बुलिश सेंटिमेंट को निगेट करे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू व्हाट द ग्राफ्स आर सेइंग, व्हाट एक्चुअली द स्टैट्स आर, व्हाटएवर द केस इज. इससे पहले कि हम अपना आज का टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करें, लेट्स लुक एट द सेक्टर्स. और सेक्टर्स अगर आप देखिए तो हम परसेंटेज चेंज के हिसाब से देख लेते हैं. I'm sorry. I'm really sorry. एक मिनट. Yes. Okay. Here we are जी. आपका सबसे ज़्यादा अगर आज में आपने परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा चेंज देखी तो वो रिफाइनरी सेक्टर था. 9.76% इट वेंट अप. और अगर आप देखिए तो कल का जो रेड सेशन था उसमें सबसे ज़्यादा इसी की वो परसेंटेज थी रेड सेशन में भी. अगर आप देखिए कि मार्केट कैप के आप देखिए तो कमर्शियल बैंक टॉप्ड विद 3.80%. उसके बाद आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है 3.49%. आफ्टर दैट आपका फर्टिलाइजर सेक्टर, टबैको, केमिकल, फूड एंड पर्सनल केयर. अगर आज आपका कोई सेक्टर नेगेटिव रहा तो वो भी बड़ा मेयरली दैट वाज क्लोज एंड म्यूचुअल फंड. तो एवरीथिंग वाज इन ग्रीन टुडे. लाइक आई सेड, इट वाज मोर लाइक अ शॉर्ट कवरिंग टुडे, हम कह सकते हैं. बड़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी. आपने इतने रेड सेशंस देखे तो उसके शायद बात बनती भी थी. अगर आप हमसे पूछिए तो वी weren't expecting it. हम हमारे ख्याल में था कि आप एक और रेड सेशन देखेंगे एंड इट हैपेंड अदरवाइज टुडे. अब स्टार्टिंग ओवर टेक्निकल एनालिसिस अगर हम देखें तो हुआ ये है कि आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो कल 36 पे था
35 और 36 पे था, और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये शायद इसके पास क्वेश्चन है, क्योंकि इसने अपना रीसेंट लो जो 28 का दिखाया है वहाँ तक जा सकता है, मगर इसने बड़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग दी है, और इट्स अराउंड अराउंड 48 नाउ, 48 एंड 49 की वैल्यू पे आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। इट्स ऑन द मिडल नाउ, इट्स इन द मिडल नाउ। अब वही है कि फर्दर सेंटिमेंट्स किस तरफ चीज़ें लेके जाते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन डैट के आगे के सेंटिमेंट किस तरह लेके जाते हैं। अगर आप इचिमोको को ऑन द अदर हैंड देखिए, तो इचिमोको अभी तक आपको साइड वेज ही वो कर रहा है रहने को। और अगर आप देखिए तो लैगिंग स्पैन जो कल हमारी क्लाउड में घुस चुकी थी, इट्स बैक, मगर स्टिल इट्स बिलो द प्राइस एंड ब्लू एंड रेड लाइन, और आपकी ब्लू लाइन इज अबव द रेड लाइन अगेन। आपकी कैंडल इज हाफ ऑफ इट वाज आउटसाइड ऑफ द क्लाउड, नीचे है कुछ अंदर है। और जो एक और वरिसम जो बात है कि यहाँ पे डिस्पाइट आज की ग्रीन सेशन के बाद आपका आगे रेड क्लाउड फॉर्म हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका रेड क्लाउड फॉर्म हो चुका है। मैं अब आपको कहूँ तो मैं अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, आई डोंट वांट टू बी द वन कि जो आपको कहे जी कि आप इट वाज अ वेरी गुड सेशन टुडे, मगर आई डोंट वांट टू बी द वन कि मैं कहूँ कि मार्केट स्टिल बेरिश, बट इट सीम्स लाइक कि आज की शॉर्ट कवरिंग या जो भी कवरिंग हुई है या जो भी ग्रीन सेशन है उससे उससे आई एम सॉरी, उससे आपका ये मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें चेंज हुई हैं एज मच। मैं इसको हिस्ट्री के साथ कंपेयर कर लेता हूँ। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि लास्ट ईयर जब वी हैड द सिमिलर, ये देखिए पैटर्न, उस टाइम शायद हमारी कैंडल्स टोटली आउट ऑफ द क्लाउड, वी हैड अ सिमिलर ग्रीन सेशन वन डे। आपके पास हमारे पास ये देखिए, इट वाज ऑन 2 मार्च 2020, बिफोर द मेजर फॉल हमारे पास एक ग्रीन सेशन था जिसमें वो भी 3.46% का इंक्रीज था, और 1312 पॉइंट्स मार्केट उस दिन इट वेंट अप। तो जितना वो अभी देखिए, अगर आप अभी देखिए तो यहाँ पे जो हमारे पास हुआ है, ये जो हमारे पास पिछले रेड सेशंस आए हैं, इनमें मार्केट तकरीबन 2600 पॉइंट्स इट ड्रॉप्ड। आज हमारे पास तकरीबन आप कह सकते हैं 1350 पॉइंट की कवरिंग हुई है। लेट्स सी ये कवरिंग कंटिन्यूस रहती है, रिटेन रहती है, बुलिश सेंटिमेंट रिटेन रहता है, तो वी कुड बी अ बिट पॉजिटिव कि ये हो गया। अदरवाइज आई नो इतनी तो बनती थी। अब यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो इस किस्म का हमने सेशन देखा पिछले साल भी, सेम सेशन इसी किस्म का देखा। उस टाइम वॉल्यूम भी उसके इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो ये यही है कि इसको हम किस तरह ले सकते हैं। मे बी राइट नाउ, जैसा कि मैंने कहा स्टिल बी ऑन कंजर्वेटिव साइड। मैं अभी आज के सेशन पे टोटली बुलिश नहीं हूँगा। आई एम स्टिल आई वुड रिमेन कॉशियस, और मैं इसको यही कहूँगा कि आप साइड लाइन रहिए टिल चीज़ें टेक्निकली क्लियर होती हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इचिमोकू आके आपकी, जैसे मैंने बताया कि एक रेड क्लाउड आगे फॉर्म कर चुका है। लेट्स सी। और जगह मैंने आपको बताया था कि मार्केट चलती भी है स्टेयर्स की सूरत में और गिरती भी स्टेयर्स की सूरत में, टोटली फॉल उस तरह नहीं होती। हमारे पास अभी भी कुछ थ्रेट्स हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा, और लेट्स सी कि अब मार्केट किस तरह जाती है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इचिमोको आपको साइड लाइन ही रहने को कह रहा है। मैं यहाँ पे एक और इंडिकेटर प्लॉट करना चाहूँगा, और दैट इज एवरेज ट्रू रेंज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंस, क्योंकि ये उसी तरह उसकी वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये हमारे पास कल तक 727 पे था, नाउ इट्स ऑन 777। आप देखिए तो मैं अब आपको बताऊं, ये इट्स इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रहा है, और ये डिपेक्ट कर रहा है कि आपकी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रही है। जब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रही है तो आपके मार्केट में उतनी बुरी तरह उसका उसका नीचे फॉल होने का भी खतरा है। अगर आप देखिए तो लास्ट ईयर भी आपकी जब मार्केट चढ़ रही थी तो उसने अपना इस यही दिखाया हाईएस्ट अपना, जो हाईएस्ट चढ़ते हुए इसने इतना ये जो है जिसने अपना यहाँ पे देखिए दैट्स द हाईएस्ट पॉइंट इट टच्ड लास्ट ईयर, और यहाँ पे इसने अपना ये लेवल दिखाया था, एग्जैक्ट ये लेवल, दिस लेवल। और उसके बाद इसकी वॉलेटिलिटी कम हुई, और जब ये बहुत वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई तो इट एक्चुअली इट हैपेंड द अदरवाइज, आपकी मार्केट गिरी। अब देखिए इचिमोको इस आपको साइडवेज और बिट बेरिश है, और अगर इसकी वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ कोई बड़ी मेजर फॉल भी हो सकती है, अनटिल और अनलेस द ट्रेंड अदरवाइज हो। मेरा आर्गुमेंट यहाँ पे है।
लाइक ऑलवेज, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि आई डोंट वांट टू बी द वन जो बैड न्यूज़ आपको सुनाता फिर कि नहीं जी मार्केट इज बेरिश, आई डोंट वांट द मार्केट टू फॉल। I want कि मैं I'm because if I'm an investor in stock market I'll be making money, मार्केट ऊपर जाती है, बट हमें यहाँ पे रियलिस्टिक भी होने की ज़रूरत है। वो जो एक आइडेंटिफाइड जोन है जिसपे हम कह रहे हैं कि हम वी आर कॉशियस, मेरे ख्याल में मार्केट उससे बाहर नहीं निकली। और मेरे लिए और वरीसम बात यही है कि KC 100 इंडेक्स यहाँ पे एक रेड क्लाउड बना चुका है, बना हुआ है यहाँ पे, और वो ख़त्म होता हुआ भी मुझे नहीं नज़र आ रहा। लेट्स सी कल का सेशन कैसे होता है। यहाँ पे आइए बॉलिंजर बैंड्स को देख लेते हैं। बॉलिंजर बैंड्स जैसे मैंने आपसे कल कहा था आई वाज कि ये अपने लोअर बैंड की तरफ आ गई थी कैंडल और अपने आवर्स होल्ड पे था, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद अगर ये फॉल फर्दर रहती तो इसके पास फर्दर क्वेश्चन है कि कैंडल लोअर बैंड से थोड़ी सी बाहर भी इट कैन आ सकती है, मगर आज के हमारे पास शॉर्ट कवरिंग है और वो अपने तकरीबन इट्स क्लोज टू इट्स 20 डे मूविंग एवरेज नाउ। स्टॉक हैस्टिक को आप देख लीजिए। स्टॉक हैस्टिक आपको अब बड़ी शार्पली अगर आप देखिए तो जो ब्लू लाइन है रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रही है और अपने ओवर्स होल्ड के पास भी है, अपने ओवर्स होल्ड से ही रिटर्न हुई है। तो दिस शोज स्टॉक हैस्टिक आपको अपवर्ड चेंज दिखा रहा है। इट्स डिपेक्टिंग कि आपके मार्केट शायद कल भी ग्रीन हो और ऊपर हो। MACD को देखिए तो MACD की रेड लाइन इज अबव, मगर वो इतनी वाइडन नहीं है आपस में। मेरे ख्याल में क्रॉसिंग में ही चलेगी। वन अदर ग्रीन सेशन आपकी ब्लू लाइन वुड बी अबव देन द रेड लाइन। सो आई वुड से कि ये आपका बिल्कुल क्लियर, इट्स नॉट डिपेक्टिंग कि व्हाट कोई क्लियर सिचुएशन ही आपको डिपेक्ट कर रहा। यहाँ पे आप आइए तो विलियम्स एलिगेटर को देख लेते हैं। विलियम्स एलिगेटर इट्स स्टिल बेरिश। उसकी बोथ ऑफ द लाइंस जो हैं सारी लाइंस आपकी ब्लू इज अबव, उसके बाद रेड, तो वो आपको डाउनवर्ड ही इंडिकेट कर रहा है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स जो है उसने भी रिटर्न मारा हुआ है ऊपर की तरफ और वो अपने ओवर सोल्ड पे था। इट वाज क्लोजर टू ओवर सोल्ड, मगर जैसा कि हमने लास्ट अपनी वीडियो में भी कहा था कि इट हैज़ टन्स ऑफ क्वेश्चंस, डाउनवर्ड का भी बहुत क्वेश्चन है। अब यही है कि मैं जो मेरा आर्गूमेंट है कि लेट्स सी कि ये किस तरह मार्केट आगे बिहेव करती है। मेरे ख्याल में हमारे पास आज वॉल्यूम नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। मार्केट आज बहुत अच्छा हुआ, मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बट आई डोंट सी गुड वॉल्यूम नंबर्स बैकिंग इट फॉर अ ग्रीन सेशन स्पेशली। और और मैंने जैसे आपसे कहा कि लास्ट ईयर भी हमने इस किस्म का एक सेशन देखा था आफ्टर सीरीज ऑफ रेड सेशंस, और इतनी फॉल और करेक्शन के बाद व्हाटएवर यू कॉल इट रेड सेशंस के बाद ये कवरिंग मेरे ख्याल में इट्स नॉट दैट कि हमारे लिए कोई इतनी ऑप्टिमिस्टिक हो। आई एम रियली सॉरी। और KC ऑल शेयर को भी देख लेते हैं। अगर आप KC ऑल शेयर को देखिए तो KC ऑल शेयर में अभी तक क्लाउड क्लियरली इस तरह फॉर्म नहीं हुआ। आपकी लेगिंग स्पैन इज आउट ऑफ द क्लाउड, आपकी रेड लाइन इज स्टिल अबव द ब्लू लाइन, हर चीज़ टैंगल्ड है, प्राइसेस और ये साइडवेज रहने को कह रहा है। इसमें भी आपकी जो कैंडल है काफ़ी क्लाउड से नीचे है। इट इज़ बेरिश मैं आपको बताऊं, और इट्स कंफर्म कि आप साइडवेज रहिए अभी भी। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स KC ऑल शेयर का आपके पास है 46-45 पे, अगेन इन द मिडल। आपके पास बोथ साइड्स पे जाने के लिए काफ़ी क्वेश्चन है। लेट्स सी स्टॉक हैस्टिक सेम बिहेवियर एज KC 100 इंडेक्स आपको अपवर्ड मूवमेंट एक इंडिकेट कर रहा है। मे बी वी कुड हैव अनदर ग्रीन सेशन टुमारो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, और मे बी वी कुड हैव अ फ्लैट और रेंज बाउंड एक्टिविटी। मगर मैं आपको भी ये साइडवेज ही इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा। हम अपने इनको कैटेगराइज कर लें टेक्निकल इंडिकेटर्स को, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स न्यूट्रल एंड जी व्यूअर्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में आपको न्यूट्रल ही रखूंगा। लाइक उसकी जो वैल्यू है एज ए मेंशन्ड वो मिडिल में है और इट्स नॉट इन एन ओवरसोल्ड और ओवरबॉट। Bollinger Bands भी I'll be placing it in the middle. It's kind of neutral. और यहाँ पे I'm sorry, stochastic is bullish for today. MACD is a bit bearish. Williams Alligator is bearish.
इचिमोको को मैं बेरिश कैटेगराइज करूंगा, कमोडिटी चैनल इंडेक्स अपने इसको भी मैं न्यूट्रल रखूंगा। अगर आप इस तरह भी देखिए तो आप वी आई एम रियली सॉरी, आई नो नो बड़े बड़े हमारे आज के व्यूअर्स और ट्रेडर्स वुड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक और आज का बड़ा अच्छा सेशन है, बट एंड आई रियली हेट टू बी द वन जो आपको ये बात बोले, बट आई स्टिल बी सेइंग कि मार्केट बी कॉशियस, मार्केट स्टिल सीम्स अ बिट बेरिश, और आई होप अच्छी रिकवरी हो जाए, आगे सेशंस में भी अच्छी रिकवरी हो जाए। मुझे कल के लिए अगर आप देखिए तो रेंज बाउंड लगती है, और मैक्सिमम 200-300 पॉइंट या मैक्सिमम 200 से 400 पॉइंट आपको मैक्सिमम ग्रीन नजर आती है। लेट्स सी कैसा चलता है कल का सेशन। आई होप आई एम रॉन्ग। कल के लिए सपोर्ट जो है फर्स्ट आप यू कैन हैव इट, पहला है 39,562 पे, उसके बाद आपके पास सपोर्ट है 38,643 पे, थर्ड सपोर्ट इज 38,174, और मार्केट आप कल अगर आप पॉजिटिव ग्रीन है तो 40,949 पे आपका पहला रेजिस्टेंस है, 41,418 पे इज द सेकंड वन, और थर्ड रेजिस्टेंस इज 42,337। एवरेज ट्रू रेंज 769 पॉइंट्स की, जैसा कि हमने आपसे बताया इट हैज क्वाइट काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, बल्कि लेट मी चेक अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एवरेज ट्रू रेंज इज अराउंड, आई एम रियली सॉरी, एवरेज ट्रू रेंज 777 पॉइंट की है। हमारे पास एवरेज ट्रू रेंज इज 777, apologies on this। दिस इज, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो केसी 100 इंडेक्स है इज गेटिंग मोर वॉलेटाइल डे बाय डे, और मोर वॉलेटाइल है, और काइंडली इसको यही है कि बी कॉशियस, इसमें आप कॉशियस रहिए। हम आपको साइड वेज ही अभी भी रिकमेंड करेंगे। आज के हम टॉप रेटेड स्टॉक्स देख लेते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले यूनिटी है 42 मिलियन शेयर्स, उसके बाद पावर सीमेंट 35 मिलियन शेयर्स, हैस्कॉल 29 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, ऑलमोस्ट अपर कैप टुडे। आगा 19 मिलियन शेयर्स, अ बिट डाउन। ये मैंने आपको याद होगा कल आपको बड़ा इसका कहा था कि इस पर गो फॉर इट, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। मैं आज भी आपको कहूँगा डू टेक पोजीशन इन इट, इट्स एन आईपीओ, आईपीओ था और अभी इसके मेरे ख्याल में 2 दिन हुए हैं ये वो इट हैज स्टार्टेड ट्रेडिंग इन द मार्केट। मैं आपको ये कहूँगा इट्स अ वेरी गुड शेयर, फंडामेंटली इसकी स्टील सेक्टर का बहुत अच्छा शेयर है। पी आई बी टी एल, इस आगा के बारे में मैं आपसे यही कहूँगा कि इसकी आप शॉर्ट टर्म में इसको बिल्कुल ना देखिए, कंसिडर इसको आप इसकी आप डिलीवरी रखिए, इस पे अपनी पोजीशन होल्ड रखिए, इट्स अ वेरी गुड शेयर। पी आई बी टी एल 19 मिलियन शेयर्स, पाक रिफाइनरी 16 मिलियन शेयर्स, ये भी आपने इसको अपर कैप देखा। मेपल लीफ सीमेंट 16 मिलियन शेयर्स, हपको 8 मिलियन, एफएफएल 8 मिलियन, फूजी सीमेंट 8 मिलियन। आज हम इनका टेक्निकल एनालिसिस भी एक ब्रीफ कर लेते हैं अपने स्टॉक्स का। अगर आप देखिए तो यूनिटी फूड्स है हमारे पास, और लाइक आई सेड यूनिटी फूड्स मैं हमेशा से आपको कह रहा हूँ कि टेक्निकली बहुत अच्छा है, इचिमोको इसको बड़ा अच्छा सर्वाइवर शो करता रहा अब तक। कल मैंने आपको बताया था कि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो तकरीबन इसके अबव बॉट पे पहुंच गया, और आज इसकी जो वैल्यू है वो 78। आई डोंट रिमेंबर कल रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की क्या वैल्यू थी। इसने जो अपना रीसेंट हाई दिखाया है वो 82 पे दिखाया हुआ है, तो इसके पास बड़ा, अगर ये आपको फर्दर और ग्रीन सेशन देता है तो ये अपने RSI के 1 ईयर हाई पे होगा। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग बनती है, बी केयरफुल, या तो ये अपने आगे आपको इतने रेंज बाउंड सेशन ही दिखाएगा, इट वोंट बी गोइंग अप, या आपको या इसको अपने रेंज बाउंड या इसको यहाँ पे इसी फ्लैट रहने की ज़रूरत है कुछ सेशंस में, ताकि इसकी RSI वैल्यू एडजस्ट हो सके और फर्दर एक मोमेंटम, यही बात मैंने आपसे कल भी की थी, फर्दर हमें इसका बुलिश मोमेंटम मिल सके। इचिमोको इसको अपवर्ड और बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। मैं आपको वैसे भी बता दूं कि ये अपने 1 ईयर हाई पे है। अगर 3 साल पे देख लीजिए, 3 इयर्स पे देख लें तो पिछले 3 साल में इसका जो हाई था डेट वाज अराउंड 44। आई होप सो कि शायद ये जाता हुआ इसी किस्म की फिगर पे जा रहा हो। आई डोंट नो अबाउट इट, मैं आपको किसी किस्म की टारगेट प्राइस नहीं दे सकता, मगर जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इचिमोको सीम स्ट्रॉन्ग ऑन इट, इचिमोको सीम स्ट्रॉन्ग ऑन इट, मगर इसका स्टॉकैस्टिक और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दोनों इसके ओवरबॉट पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे या तो आइदर इसमें कोई रेड सेशंस चाहिए आपकी यूनिटी में, या आइदर ये
कुछ काफ़ी सेशंस में एटलीस्ट अ वीक और सो रेंज बाउंड रहे, इसी पे फ्लैट इसी प्राइस पे रहे, तो फर्दर इसकी ये वैल्यूज़ या ये इंडिकेटर एडजस्ट होते हैं यहाँ पे। हैस्कॉल को देख लीजिए, हैस्कॉल आज आपका कैप हुआ, डिस्पाइट इट्स कैप। इचिमोको आई वोंट से कि इसको आपको वो इंडिकेट कर रहा है, इसकी कोई अच्छी पिक्चर इंडिकेट कर रहा है। इचिमोको इज स्टिल क्लियरली बेरिश ऑन इट। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू आज इसकी 39 पे है, लास्ट टाइम इसकी 32 पे थी। जो मेरे ख्याल में इसका 1 ईयर लो तो नहीं था मगर रीसेंट लो ही था। RSI जो रिसेंट भी हमने इसका ये लो देखा है। स्टॉक हैस्टिक देखिए तो स्टॉक हैस्टिक इसका एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड दिखा रहा है चेंज, शायद शॉर्ट टर्म में आपको शायद इसके और ग्रीन सेशंस मिल जाएं। अगर यू आर अ डे ट्रेडर आपके इसके और आपको इसके ग्रीन सेशंस मिल सकते हैं मे बी, मगर मैं इसको अभी आई एम स्टिल बेरिश ऑन इट। और जैसा कि मैंने कहा कि और ये स्टॉक है भी बड़ा कोरिलेटेड, बिल्कुल आपके इंडेक्स के साथ कोरिलेटेड है। एज आई एम मिक्सड अबाउट मार्केट और KC 100 इंडेक्स के बारे में भी मैं मिक्सड हूँ। मैं आपको रिमेन, आई एम आस्किंग यू टू रिमेन कॉशियस, आई एम आस्किंग यू टू रिमेन साइडवेज। तो I'll also be asking you to remain sideways on Hascall. मैं आई वोंट बी, मेरे ख्याल में ये बेरिश ही है, दिस इज इसका इचिमोको, दिस इज व्हाट इट्स इंडिकेटिंग। सॉरी हैस्कॉल के बाद हमने सॉरी वी मिस्ड पावर, और वी कैन नॉट गो, हम आगा का टेक्निकल एनालिसिस कर ही नहीं सकते बिकॉज वी डोंट हैव इट्स प्राइस हिस्ट्री। 2 दिन की प्राइस हिस्ट्री पे इसका टेक्निकल एनालिसिस नहीं हो सकता। विल गो फॉर पावर एंड PIBTL, और वी विल ऑल्सो टच KOSM टुडे। ओके जी, ये लेट्स लुक एट द पावर सीमेंट। पावर सीमेंट को अगर हम देखें तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 59, क्लोजर टू इट्स अवरबॉट, मगर इसका अवरबॉट में अभी भी बड़ा क्वेश्चन है ऊपर जाने के लिए इसके। मैं इसका इचिमोकू आपसे डिस्कस करता हूँ। इचिमोकू शायद एक अर्ली साइन दे रहा हो आपके पास इसके लिए अपवर्ड अपवर्ड चेंज का, क्योंकि हुआ ये कि आज इसकी लेगिंग स्पैन ने बड़ी शार्पली ब्लू और रेड लाइन को दोनों को ऊपर क्रॉस कर लिया है। आपकी ब्लू लाइन ऊपर आ की है, ना सिर्फ ब्लू लाइन ऊपर है बल्कि वो क्लाउड से भी बाहर निकल चुकी है, और आपकी कैंडल भी क्लाउड से बाहर निकल रही है। आई थिंक आपके पास इसका एक और ग्रीन सेशन मिला तो आपका इचिमोको इसके लिए कंफर्म वुड बी टर्निंग इनटू अ बुलिश। राइट नाउ इट्स टैंगल्ड, तो ये भी आपको साइडवेज रह रहा है, बट आज का वॉल्यूम भी चूंकि अच्छा है तो लेट्स सी आगे इसके सेशंस इसके पावर सीमेंट के बारे में क्या कहते हैं, मगर अभी इट्स इंडिकेटिंग साइडवेज। स्टॉक हैस्टिक भी इसका एक अपवर्ड चेंज दे रहा है, ब्लू लाइन नीचे से रेड लाइन को बड़ा शार्पली कट करके ऊपर की इंडिकेशन दे रही है, तो इट्स इंडिकेटिंग कि शायद अपवर्ड चेंज है। इचिमोकू साइडवेज है भी, मगर इट्स ऑल्सो कुछ अच्छी पिक्चर भी आपको इंडिकेट कर रहा है, अर्ली अच्छी पिक्चर आपके लिए इंडिकेट कर रहा है पावर सीमेंट में। इसके बाद हम PIBTL देख लेते हैं। तो PIBTL आई बी आस्किंग यू टू इट्स बेरिश एंड आई बी आस्किंग यू टू रिमेन साइडवेज। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आज 51 पे क्लोज हुआ है, इन द मिडल ऑफ आवर बॉटम है वो सोल्ड। और स्टॉक हैस्टिक इसका आज आपको बता रहा है कि अच्छी अच्छी पिक्चर आपको दे रहा है। आगे शॉर्ट टर्म में शायद इसके 1-2 ग्रीन सेशंस और हो सकते हैं, दिस इज व्हाट इट्स शोइंग, क्योंकि ब्लू लाइन शार्पली कट कर रही है और इट वाज क्लोजर टू इट्स ओवर सोल्ड, शार्पली रेड लाइन को कट कर रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। आखिर में हम KOSM को देख लेते हैं। KOSM में वी हैड अ वेरी गुड सेशन टुडे। अब KOSM आपका देखिए तो इट्स मेरे ख्याल में इट्स इचिमोको आपको अच्छा ऊपर बुलिश इसका ट्रेंड ही दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है। इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 58, रिसेंटली जो इसने हाई दिखाया है वो 76 का है, तो आपके पास एज पर RSI काफ़ी क्वेश्चन ऊपर जाने के लिए। और इसका स्टॉक हैस्टिक भी बड़ा क्लियरली नीचे से ऊपर की तरफ इसकी ब्लू लाइन इज कटिंग द रेड लाइन, तो इसके तीनों इंडिकेटर्स आपको शायद ऊपर के आपको ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं। मैं आखिर में आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, वी आर नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, बाय और सेल रिकमेंडेशन, वी आर नॉट गिविंग यू एनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट, ये जस्ट एक ब्रीफ एनालिसिस है। रिमेन कॉशियस, हमारा आज का कंक्लूजन इसमें यही है कि वी हैवंट टर्न्ड अवर कंक्लूजन, जो हमारा प्रीवियस कंक्लूजन चल रहा है कि हम वी आर अ बिट बेरिश एंड वी आर आस्किंग यू टू रिमेन साइडवेज। आज के ग्रीन सेशन के बावजूद हमारे वो स्टैंड्स में कोई चेंज नहीं है। आई एम सॉरी आई एम डिसअपॉइंटिंग समवन, मगर ये दिस इज व्हाट आई थिंक द चार्ट्स आर इंडिकेटिंग, एंड आई एम ट्राइंग टू बीइंग कॉशियस
and I'm kind of, आप कह सकते हैं कि I'm a bit on conservative side. आप सब ख्याल रखिए. I hope आप सबकी investments सही रहे हैं. You make more profit, you make more money. Take care. Allah Hafiz.